अस्सलामुअलैकुम। दोनों 10 हिंदी चैप्टर नंबर 2 बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था प्रेमचंद का मूल नाम? धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी साथ उर्दू का ही अध्ययन किया था। मतलब कि अंग्रेजी सीखने के साथ उर्दू का भी अभ्यास उन्होंने किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। मतलब कि कापियाँ लिखना, लेखक बनना, इस तरह वो लिखने लगे। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य का महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं के अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा वालोपयोगी साहित्य की रचना भी की है। ये इनके सब साहित्य की रचना की बात बताई है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमासम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। तो अब अपने पाठ की समझौती को देखते हैं। तो इस पाठ में क्या कहा गया है? तो बूढ़ी काकी ने प्रेमचंद इस दयनीय वृद्धों में अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन में हर क्षण का आनंदपूर्वक उपयोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा हो। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती। उनका रोना सीखना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो ये जो बूढ़ी काकी कैसी थी उसका परिचय दिया है कि एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी समस्त इंद्रियां, हाथ पैर थक चुके होते हैं। कोई काम करने नहीं करना उसका रुचि के अनुसार होता है। अगर कोई खाना उनके स्वाद के अनुसार न बनता तो भी वो बोलने लगती। अगर कोई चीज़ बाजार से मंगवाई हो और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना मतलब सामान्य नहीं था। वो कैसे रोते थे? गला फाड़ फाड़ कर रोते थे। उनके प्रति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। मतलब उनके पति को टाइम हो गया था, वो गुजर चुके थे। बेटे तरुण होकर चले बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। मतलब एक भतीजा उनका सहारा था। वो किसके पास रहते थे? उनके भतीजे के पास। उसके भतीजे का नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। अब पूरी संपत्ति उसने खुद के भतीजे के नाम लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जी बाग थे। मतलब कि जब उनका भतीजा था तब संपत्ति नाम लिखवाने के थे तो उनको बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं तुम्हें रखूँगा अच्छी तरह। ऐसे वादे कर करके खुद की संपत्ति नाम करवा ली। उस संपत्ति की वार्षिक आय मतलब वार्षिक आवक भी कुछ कम न थी। तभी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। मतलब उनकी संपत्ति की इतनी सारी आवक आती है तो भी बूढ़ी काकी को भोजन खाने के लिए मुश्किल मिलता था। लड़कों का बुढ़ियों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी भर काट कर लगता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु वह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती थी। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। उनको सब बच्चे यानी हैरान करते थे। कोई चिमटी भर के जावे, कोई उनको चिल्लावे, कोई पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह उसको चीख कर रोती थी। पर सब क्या समझते थे कि वो भूख के लिए रोती है, परंतु ये हैरान गति के लिए भी वो रोती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी के किसी का अनुराग था तो वो बुद्धिराम को छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के दर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेला बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। मतलब भतीजे की जो बेटी थी उसका नाम लाडली था। वो कुछ मिठाई या चबेला मतलब जो चिवड़ा आता है वो बैठकर
खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कई सुलभ थी। इस स्वानुकूलता के उन दोनों में सहानुभूति का आरंभ कर दिया था। मतलब लाडली को बुद्धि का बहुत लगता था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विशुद्ध नेत्र से गाने का रसास्वाद कर रहा था। मतलब रात का समय था, शहनाई मतलब शहनाई आती है वो बज रही थी। वो बजने के साथ सब बच्चे उधर विस्मयपूर्वक अचानक देख रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। तिलक मतलब शादी का प्रसंग। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में प्रबंध व्यस्त थी। जो रूपा थी मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। कढ़ाई मतलब पूरी तलने की कढ़ाई आती है, वो भट्टियों पे चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जियाँ पक रही थी। ये सब खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। बेचारी बूढ़ी एक कोने में बैठी थी, तो ये सब सुगंध उसके पास जा पड़ी, तो वो बेचैन हो रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो नहीं सकी। बूढ़ी सोचती कि अभी कोई आएगा उसके लिए खाना लेकर, पर उसको कोई खाना देने आता नहीं है। यह सोचकर उसको रोना आता था, पर वो अपशकुन के डर से रोती न थी। बूढ़ी काकी कल्पना के पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, कचौड़ियाँ में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने चल पड़ूं। बूढ़ी काकी सोचती कि इस प्रकार की पूड़ी बनी होगी, बड़ी मस्त फूली फूली होगी, नरम नरम होगी, कचौड़ी में अजवाइन होगी, इलायची की सुगंध आती होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने, यानी कढ़ाई के सामने क्यों मैं सामने से चल के नहीं जाऊँ। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी इकड़ू बैठ हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट के उतारों पर धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। मतलब जहाँ पे पूड़ी बन रही थी वो कढ़ाई के पास आके बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते की खाने वाले को सम्मुख बैठने में होता है। मतलब वो बेचारी भूखी थी, तो उसको इतनी शांति हुई कि भूखे कुत्ते को रोटी देने से उसको शांति होती है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार में परेशान हो रही थी। अब घर में शादी का प्रसंग था, सब काम रूपा को करने का था, तो काम का बोझ बढ़ गया था। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। मतलब उसको गुस्सा तो आ रहा था, पर कोई प्रसंग नहीं मिल रहा कि किसके ऊपर गुस्सा उतारो। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखकर जल उठी। क्रोध न रुका। जिस प्रकार मेढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। मतलब रूपा गुस्सा होने का बहाना ढूंढ रही थी, इतने में वो बूढ़ी काकी के ऊपर पूरा गुस्सा उतार डाला। कोठरी में बैठते हुए कहा, दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। मतलब उन्होंने ऐसा माना जाता है कि जब तक मेहमान खा ना सके वहाँ तक वो लोग घर के इंसान खाएंगे नहीं। मतलब भगवान को भोग न चढ़ा वहाँ तक कोई इंसान खाएगा नहीं। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो रहा था, आंगन में पटले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। मतलब उसको ऐसा लगा कि अब मैं कहाँ ये टाइम पे चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। मतलब वो खुद जाकर चल गई थी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाओगी। इसने क्या निर्णय कर लिया कि मेरे को कोई बुलाने आएगा नहीं, वहाँ तक मैं जाऊँगी नहीं। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वो बुलावे का इंतज़ार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है, क्या इतनी देर तक लोग भोजन नहीं कर रहे होंगे। तो सोचते कि टाइम बहुत हो गया है, क्या यहाँ तक कोई खाया नहीं होगा। किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने
के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी, उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ी या रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो भाग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं जुटा करके ही इसको छोड़ूंगी। कि सोचती कि मैं जाऊँगी तो इस तरह पूड़ियाँ खाऊंगी, कचौड़ियाँ खाऊंगी, भले फिर कोई बुरा कहे या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग बड़े कैसे भी विचार करें। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिली है तो उसका फ़ायदा मैं उठाऊंगी। आगे का पार्ट अपने आगे की वीडियो में देखेंगे।